भारत माता की जय। आज मैं उस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वो एक ऐतिहासिक टॉपिक है बच्चों, और एक ऐसा ऐतिहासिक टॉपिक जो इतिहास के पन्नों पर इतिहासकारों को स्वर्णाक्षरों में अंकित करना पड़ा, लेकिन हमारे भारत माता की धरती के लिए ये दुखमय घटना था। तो मैं उस घटना का चर्चा करने जा रहा हूं। ये घटना है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध के पहले मैं कुछ परिचय देना चाहता हूं कि प्लासी का युद्ध समाप्त हो चुका था। सिराजुद्दौला हार चुके थे। मीर जाफर को बंगाल का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी बना चुका था, किंतु मीर जाफर अंग्रेजों के चंगुल से निकलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने डचों के साथ संधि किए, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी विदरा के युद्ध में डचों को हराकर मीर जाफर को गद्दी से हटा चुका था और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना चुका था। और मीर कासिम इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव का दीवानी दे चुके थे, बहुमूल्य उपहार दे चुके थे। और मीर कासिम अपना एक नवाब, एक प्रभुत्व नवाब बनकर वो बंगाल का एक शासक बनना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया और ये घटना आगे चलकर बक्सर के युद्ध के रूप में बदला। और ये बक्सर के युद्ध का निम्नलिखित कारण थे। बक्सर के युद्ध का निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था बंगाल का प्रभुत्व की समस्या। पहला कारण था बंगाल के प्रभुत्व की समस्या। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना चुका था और इसके बदले में मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव का दीवानी अंग्रेजों को दे चुका था। बच्चों, दीवानी अंग्रेजों को दे चुका का मतलब होता है, दीवानी जो है भू राजस्व से संबंधित है बच्चों, मतलब कर की प्राप्ति करना। और इतना ही नहीं, इसके बाद बहुमूल्य उपहार भी मीर कासिम दे चुके थे, किंतु वो एक प्रशासक के रूप में बंगाल का एक अपने व्यक्तित्व को साबित करना चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को ऐसा होने नहीं दिया। और इसके लिए मीर कासिम अपने मुर्शिदाबाद की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर चुके थे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को बदल चुके थे। और इसके इतना ही नहीं, इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उसके बाद दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी संधि कर चुके थे, जिससे अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को 1763 में फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। अब इस स्थिति में संघर्ष तो स्वाभाविक था जो बक्सर का युद्ध का कारण बना। दूसरा पॉइंट था अंग्रेजों का अवैध व्यापार। इस बक्सर के युद्ध का दूसरा पॉइंट था अंग्रेजों के अवैध व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट फर्रुखसिया के साथ मुक्त व्यापार की नीति को प्राप्त कर चुका था, परंतु यह ईस्ट इंडिया कंपनी देसी व्यापारियों को भी बिना चुंगी के छोड़ दिया करते थे। इससे क्या हुआ, नवाब का राजस्व जो है उसमें जो कोष नीति था, पैसे की कमी होने लगी। इतना ही नहीं, अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय नाविकों को देर तक रोककर उससे इल्लीगल पैसे का उगाह करते थे। और इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना नवाब का परमिशन लिए हुए किलों की संख्या बढ़ा दी, सैनिकों का संख्या बढ़ा दिया। तो ये तो स्वाभाविक था कि बक्सर का युद्ध होना ही था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाना। पॉइंट नंबर 3, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना। ये तो इतिहास के पन्ने गवाह है कि जब आप किसी को बंगाल का नवाबी किसी को दे देते हैं, उस स्थिति में किसी को हटाकर किसी को बंगाल का नवाबी जब दे देते हैं, इस स्थिति में तो किसी के प्रति
कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है। इतना ही नहीं, 1763 ईस्वी में बंगाल का मिर्जाफर को नवाब बनाकर और ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को जो संधि कर चुका था अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, ये अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये चुनौती बक्सर के युद्ध के रूप में परिणित हुआ। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट था कि मीर कासिम का अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संयुक्त प्रयास। इधर मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए अपनी सेना को काफी मजबूत कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय से उन्होंने संधि की, मैत्रीपूर्ण संधि की और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का खुफिया विभाग अपना काम कर रहा था और दोनों की संयुक्त सेना बिहार का जो बक्सर है, जो एक बॉर्डर इलाका है बिहार और यूपी का, वहां पर दोनों में घमासान युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों सेनाओं के विरोध तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं, तोप का इस्तेमाल कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जीत बंगाल का एक वास्तविक शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और ये बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतिहास के पन्नों पर एक स्वर्णाक्षर अक्षरों में लिखित हो जाता, अंकित हो जाता है, किंतु हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। धन्यवाद। भारत माता की जय।